अस्सलाम वालेकुम। गाटे के सौदागर, एक सच्ची कहानी जो आपको झंझोड़ के रख देगी। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था। इसके बारे में कहा जाता था, जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर ना देख ले, माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त तक इसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे तक घर जाता था। हेनरी का एक बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का उर्दू इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुराकर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। इसने अपना मनी बॉक्स खोला, इसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकाल कर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेज़गारी और नोट निकाले, 50 का नोट इनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुरा कर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मज़मून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मज़मून में इसने इंकशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाक़या पढ़ा था। इस अफसर को वाइट हाउस से फ़ोन आया कि फ़लाँ दिन सदर आपसे मिलना चाहते हैं। इस अफसर ने फ़ौरन माज़रत कर ली। फ़ोन करने वाले ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। ये जवाब सुनकर फ़ोन करने वाले ने तुर्श लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं? रिटायर्ड अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पर फ़ौक़ियत दे रहा हूँ। फ़ोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर्ड अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही वाइट हाउस से बाहर निकलूँगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती इस सैर को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक़्त इस पोती को क्यों ना दूं जो इस दिन इस वक़्त मेरी शक्ल मेरे नाम को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी।
جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا۔ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔